हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 4 डॉट ब्लाउज बनाना बताऊंगी। इसे सादा ब्लाउज भी बोलते हैं। तो इसको मैं बनाना बताऊंगी और मैं यहाँ पे 39 साइज के हिसाब से बना रही हूँ उसको। आप इसे 38 या 37 साइज में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की जो टोटल लेंथ जो है 13.5 इंच रहेगी, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेते हैं बैक पार्ट में। तो यहाँ पे मैं जो है फ्रंट पार्ट बना रही हूँ, तो फ्रंट पार्ट में हम जो है 2 इंच बढ़ा के लेंगे। और इसमें जो इसकी साइज है फैब्रिक की वो थोड़ी छोटी आ रही है, तो हम यहाँ पे बेल्ट में जो है फैब्रिक को अटैच करेंगे। अब देखिए बंद भाग इधर से हमें जो है ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो जितना आप यहाँ पे जो है हुकाई की पट्टी के लिए यूज करते हैं उतना आप यहाँ पे लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है 6 इंच का जो है शोल्डर लिया है 39 साइज के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है 6.5 इंच का आर्म होल लेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। और एक और यहाँ पे हम जो है स्ट्रेट लाइन करेंगे जिस पर हम जो है चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है चेस्ट का हम चौथा भाग लेंगे। तो 39 साइज के हिसाब से जो है मैं ब्लाउज बना रही हूँ उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। तो जितना आप यहाँ पे मार्जिन लेते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा मार्जिन को। उसके बाद हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 36 इंच की, तो उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 1 इंच डॉट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सीने की और कमर की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम जो है आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट में जो है हम 1 इंच पर जो है मार्किंग करते हैं। तो 1 इंच पर यहाँ पे मैंने गोलाई दी है। और अब यहाँ पे जो है हम गले की लंबाई और चौड़ाई लेंगे। तो मैंने जो है ऊपर से गले की विड्थ 2.5 इंच रखी है और गले की जो लेंथ है मैंने यहाँ पे जो है 6.5 इंच रखी है। तो आप यहाँ पे डीप गला पहनते हो तो डीप यहाँ पे भी बना सकते हो। और 6.5 पर मैंने यहाँ पे गले की मार्किंग करते हुए और नीचे से भी 2.5 इंच की मैंने विड्थ रखी है। और इस तरीके से हम यहाँ पे गोल गले का शेप दे देंगे। और ये ब्लाउज जो है हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। तो ये इसकी जो कटिंग है आप यहाँ पे जो है खुले भाग इधर से भी कर सकते हो और बंद भाग इधर से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है बंद भाग इधर से जो है ब्लाउज की कटिंग करी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम यहाँ पे जो है स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक की आप यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो। अब जो गले में से हमारी जो पट्टी निकली है उसे यहाँ पे हम जो है बेल्ट में अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो यहाँ पे छोटा था तो 1 इंच हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हमें 1 इंच यहाँ पे ब्लाउज के नीचे रखते हुए हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा बेल्ट को अटैच करने में, और ऊपर से भी हमारा ब्लाउज में अटैच करने में हाफ इंच जाएगा। तो 16 इंच पर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे लेंथ में। और हाफ इंच हमने पहले ही बेल्ट का नीचे की तरफ रख रखा है, तो उसको आप बाद में जोड़ लीजिएगा। मैंने इसको जोड़ लिया है हाफ इंच पर और हाफ इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। तो 16 इंच पर यहाँ पे मैंने जो है इसकी टोटल लेंथ की मार्किंग करी है। और देखिए बेल्ट को आप अटैच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम जो है ऊपर से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। 3 इंच पर यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे ऊपर से। तो ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो हाफ इंच दोनों तरफ से ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें भी जाएगा और जो हमने पट्टी ली है उसका भी हाफ इंच जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो फैब्रिक है वो कम ना पड़े, तो इसलिए हमने 1 इंच और बढ़ा के लिया है। अब यहाँ पे हमने 3 इंच पर मार्किंग करी है बेल्ट की और ऊपर से यहाँ पे हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस बेल्ट की जो है हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है बेल्ट की कटिंग हो गई है और दोनों पार्ट को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमारा फैब्रिक जो है छोटा नहीं हो गया। अब देखिए हमने जो 4 इंच पर मार्किंग करी थी गोलाई देने के लिए, वहीं से हमें 4 इंच पर जो है ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पर मार्किंग करते हुए और ये डॉट के लिए हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से यहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। तो हाफ इंच को यहाँ पे कवर करते हुए भी आपको इस डॉट पर सिलाई लगानी है। और अब यहाँ पे जो है बंद भाग इधर से जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लिया था वहां से भी हमें 20 सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करते हुए 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और इन तीनों जो डॉट की जो गैप रहेगी वो 2 इंच रहेगी। तो देखिए एक और जो डॉट लिया है हमने वो भी 2 इंच के गैप पर रहेगा
और नीचे की तरफ से उसको हमें 1.5 इंच पर लेते हुए और इस तरीके से हमें डॉट की मार्किंग करनी है। तो तीनों की गैप जो रहेगी वो 2 इंच की रहेगी और जो आर्मोल तरफ का जो रहेगा 1.5 इंच या 1 इंच आप इसकी गैप रख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डॉट की मार्किंग भी हो गई है। मेन फैब्रिक पर रख के हमने जो है सारे फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको जो है स्टिच कर लेंगे। तो चारों तरफ से यहाँ पे हम जो है इसको स्टिच कर लेंगे और पिन से अटैच करके और इनको स्टिच करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये फैब्रिक है वो साड़ी का है तो ये जो है फिसलता है ज़्यादा, तो इस वजह से आप यहाँ पे जो है पिन अटैच करके और फिर यहाँ पे इसको स्टिच कीजिएगा। तो देखिए चारों तरफ से मैंने जो यहाँ पे फैब्रिक को जो है स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस से जो है स्टिच करना है और बेल्ट को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये एक पार्ट हमारा स्टिच हो गया है, दूसरे पार्ट को भी आप इसी तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम जो है बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को देखिए मैंने यहाँ पे जो है अस्तर हमने कट किया था वो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है और बेल्ट हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया है। अब बेल्ट पे जो है मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और जो बेल्ट पे हमने सिलाई लगाई है दोनों फैब्रिक को अटैच किया है उस सिलाई को हमें अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि जो हमारी सिलाई है वो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक के बीच में रहेगी, तो वो बाहर की तरफ भी नहीं दिखेगी और अंदर की तरफ से भी हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है कि हमारा जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे दिखे भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने जो है मेन फैब्रिक से इसको जो है बेल्ट को अटैच कर लिया है और दूसरा पार्ट को भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है और बेल्ट को यहाँ पे आमने सामने रखते हुए और बराबर से यहाँ पे अटैच कीजिएगा, ताकि एक ही तरफ का हमारा जो बेल्ट है वो यहाँ पे अटैच ना होए। अब हमें यहाँ पे डॉट की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट पर सिलाई लगा लेंगे। चारों डॉट पर ऊपर से सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो यहाँ पे छूटे नहीं। तो पहले यहाँ पे हम जो है इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इससे जो है डॉट में फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। एक बार आप जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसकी जो है फिनिशिंग आती है। तो चारों डॉट पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है और देखिए आप बैक साइड से इसको देख सकते हैं मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अटैच हो गया है और अब यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे तो ये जो फिनिशिंग है वो और अच्छे से आएगी। तो हाफ इंच को हमें यहाँ पे कवर करते हुए बीच सेंटर वाला जो डॉट है उसको हाफ इंच को कवर करते हुए और यहाँ पे जो है डॉट लगाना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमारा डॉट लग गया है और डॉट को हमें ऊपर की तरफ से लेते हुए और नीचे की तरफ से हमें यहाँ पे जो है तिरछा उतारना है सिलाई को। तो इस तरीके से देखिए और जो तीनों डॉट है हमारे उनको यहाँ पे जो है एक पैर से थोड़ा सा और यहाँ पे जो है ज्यादा सिलाई लेते हुए और यहाँ पे हमें जो है सिलाई को उतारनी है तिरछा। तो तीनों डॉट में हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है और सिलाई को हमें तिरछी उतार लेना है। चार डॉट यहाँ पे हमारे लग गए हैं और देखिए बहुत ही अच्छा से यहाँ पे पफ क्रिएट हुआ है। दोनों पार्ट में हमें इसी तरीके से पफ को अटैच कर लेना है और अब यहाँ पे हम जो है बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पे तो बेल्ट में आपको ऊपर की तरफ जो है हाफ इंच को छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए बेल्ट का जो कोना है वो हाफ इंच आपको बाहर निकालते हुए बेल्ट को उल्टा रखते हुए और हाफ इंच को हमें कवर करते हुए और यहाँ पे आपको बेल्ट को अटैच करना है। तो एक बेल्ट हमारे यहाँ पे इजी तरीके से अटैच हो गया है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिएगा और देखिए बराबर से हमें यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पार्ट को जो है कट कर लेना है ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल यहाँ पे बराबर से यहाँ पे अटैच हुए। अब देखिए हमें जो दूसरा बेल्ट अटैच करना है उसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। बेल्ट को हमें सीधा रखना है और जो ऊपर वाला जो मेन पार्ट है उसको यहाँ पे हमें जो उल्टा रखते हुए और हाफ इंच को यहाँ पे आपको बेल्ट को निकालना है बाहर उसका कोना और देखिए इस तरीके से आपको बेल्ट को अटैच करना है। तो अगर आप इस तरीके से अटैच करेंगे तो देखिए हमारे बेल्ट के जो कोने हैं बिल्कुल बराबर से आएंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो है हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप 3 इंच की पट्टी ले सकते हो, 2.5 इंच की आप पट्टी ले सकते हो। जिस भी तरफ आप हुकाई की पट्टी अटैच करते हैं उस तरफ यहाँ पे आप कीजिएगा। पट्टी को हमें नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर यहाँ पे हमें ब्लाउज को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमें पट्टी को ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए और इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ इसको अटैच करना है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है आई की पट्टी को अटैच कर लिया है और अब यहाँ पे हम जो है हुक की पट्टी को अटैच करेंगे और ये जो कोने निकल रहे हैं आप इनको जो है सबसे पहले कट कर लीजिएगा ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी सिलाई को आप लगाते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे बार बार कट करते जाइएगा। तो इससे आपके ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो और अच्छे से आएगी। अब यहाँ पे हम जो है आई की पट्टी को अटैच करेंगे तो ऊपर से इसको पट्टी को अटैच करेंगे और दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए धार स्टिच लगाएंगे और इस तरीके से हमें बैक साइड पे इसको पलटते हुए और पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पट्टी को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे डबल बार फोल्ड करते हुए और इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगा के और हुक और आई की पट्टी बराबर से देखिए अटैच की है। अब इसको बराबर मिला के देख लेंगे तो यहाँ पे बराबर ये अटैच हुई है और कोने भी यहाँ पे हमारे बराबर से आए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जो है कमर पट्टी को अटैच करेंगे तो कमर पट्टी को आगे की तरफ से भी फोल्ड करना है अंदर की तरफ और डबल फोल्ड करते हुए और इस तरीके से देखिए हमें जो है इसको स्टिच करना है 1/2 इंच को कवर करते हुए और फिर इसके बाद हमें पट्टी को दूसरी तरफ पलटाते हुए धार स्टिच करनी है पहले ताकि जो ये पट्टी है वो बैक साइड पर आसानी से पलट जाती है। अब इसको हमें जो है बैक साइड पर पलट लेना है और इस पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कमर पट्टी को अटैच करना है और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से अटैच करना है। अब यहाँ पे हम जो है पाइपिंग की पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है 2 तिरछी पट्टी कट करी है और उनको हम इस तरीके से दोनों कोनों को अटैच करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी जो पट्टी है वो देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगी और इनको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए आगे की तरफ से और डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को और इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आप गले पर इसको अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो है तिरछी पट्टियों को कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो है इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पे हम जो है छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि पट्टी जो है वो बैक साइड पर आसानी से फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद देखिए फैब्रिक को इस तरीके से बैक साइड पर फोल्ड करते जाना है और इससे आपकी पाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ पे लग जाएगी। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच करना है और दूसरे गले में भी हमें इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो हमारा जो फोल्डेड वाला ब्लाउज है वो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है और तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी बैक साइड पर जो है पाइपिंग अटैच हुई है और दूसरे पार्ट में भी आपको इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब